गेट पे कौन था बहू? भैया थे माँ जी, आम देने आए थे। कह रहे थे कि उनकी मीटिंग है इसलिए जाना पड़ा, नहीं तो मैं तो बुला रही थी कि आ जाते पानी पी के जाते। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा आम लग रहा है। हाँ माँ जी, 5-6 किलो तो होगा ही। ठीक है बहू, जा इसे किचन में संभाल के अच्छे से रख दे। ठीक है माँ जी। आपके लिए 2 काट के लाऊं, खाएंगी आप? नहीं नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगी, जा तू संभाल के रख दे बस। अच्छा ठीक है माँ जी, 2-4 काट लेती हूँ, इनको भी खिला दूंगी और मैं भी खा लूंगी। मुझे आम बहुत पसंद है इसलिए भैया लेकर आए थे। अरे नहीं नहीं, अभी बहुत गर्मी हो रही है, शाम को सब साथ में बैठ के खाएंगे काटेंगे तो। जा अभी तू किचन में संभाल के रख दे। अच्छा ठीक है, शाम को काट लूंगी, फिर सब साथ में खाएंगे। अरे खुद नहीं खाना था तो मना कर देती, लेकिन मुझे भी नहीं खाने दिया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है माँ जी को। मेरा भाई इतने प्यार से भेजा था और खा भी नहीं पाई। हाँ भाभी। क्यों ननद जी, आम खा के तो बहुत मजा आ रहा होगा। नहीं भाभी, अभी तो खाया ही नहीं, लेकिन खाऊंगी तो बहुत मजा आएगा। हाँ, मजा क्यों नहीं आएगा, उन्होंने मेरे मायके से आया हुआ आम तुम्हें भेज दिया। पर क्यों भाभी, भैया ने ऐसा क्यों किया जब आपके मायके से आया हुआ था? इसके लिए मैं भैया को सुनाऊंगी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे सुन के। अब क्या सुनाएंगे आप, आम खाइए और मजे करिए। लेकिन मैं अभी भाभी का आम भिजवाती हूँ। गुड़िया कैसी? रुकिए दीदी, अभी छोटा है ना, बिना हाथ पैर धोए इसे मत छूइए। ठीक है, बच्ची को नहीं छू सकती हूँ पर आपको तो छू सकती हूँ ना। हाँ हाँ, आओ गले मिलो। बैठिए ना दीदी। राजू, दीदी आई है, दीदी के लिए पानी लेके आना। तो बताइए दीदी, क्या नेक लाई हैं आप अपनी भतीजी के लिए? पहले तो आपका हक होता है भाभी ननद को नेक देने का। तो मांगिए ना दीदी, दिल खोल के मांगिए, आपको खुश करने में कोई भी कमी नहीं करूंगी। और अगर भतीजी को ही मांग लूँ तो भाभी? बोलिए, दे सकती हैं आप। डरिए मत भाभी, कोई नहीं छीनेगा इसे आपसे। और मेरे पास तो खुद ही 2 हैं, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या भरोसा दीदी कि कोई नहीं छीनेगा? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि किसका बच्चा है, इसे माँ जी ने कहाँ से लाया है। अभी कुछ घंटे ही हुए हैं दीदी, फिर भी ये मेरे दिल के बहुत करीब हो गई है। मैं बताती हूँ भाभी, मम्मी इसको कहाँ से लाई हैं। कहाँ से दीदी? मेरे ससुराल से, मेरी ननद की बेटी है ये। लेकिन दीदी वो अपना बच्चा मुझे क्यों देना चाहती हैं? ये बच्चा आपको जानबूझकर दिया गया है भाभी, ताकि आपकी सूनी गोद भर जाए और मेरी ननद का कहीं घर बस जाए। आपको तो पता है ना कि उनके हस्बैंड के साथ क्या हुआ था। आपको तो पता है भाभी कि ज़िंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती है, और बच्चे के साथ कोई एक्सेप्ट कर ले ऐसा ज़माना अब रहा नहीं। तो हमें जो सही लगा हम समझदारी के साथ वही कर रहे हैं। हे भगवान, जैसे मेरे जीवन में उन्होंने। बहू, ओ बहू, उठो तो। क्या हुआ माँ जी? पंखा चालू करके ऐसे बिना चादर के सोई हो? अभी हवा से कपड़ा उपड़ा इधर उधर उड़ गया तो? तुम्हारे ससुर जी यहीं से जाते हैं, देख दाख लिए तो क्या हो जाएगा? ठीक है, मैं बंद कर लेती हूँ। हाँ, दरवाजा बंद करके सो। मुझे तो लगता था मायके से अच्छी जिंदगी ससुराल में बीतेगी, लेकिन यहाँ तो सुकून ही नहीं है। ये कैसी बेशर्मी हुई बहू, तुमने तो ऐसा बेढंग का कपड़ा पहन के मुझे दुखी कर दिया। तो इन कपड़ों में प्रॉब्लम ही क्या है माँ जी? आजकल की सारी बहुएं सूट सलवार ही पहनती हैं। अब आप ही देखिए माँ जी, कितनी ज्यादा गर्मी है, और शहर में मैं तो हमेशा सूट सलवार ही पहनती हूँ। अब यहाँ पहन कर नहीं आती थी तो आपको लगता है कि मैं हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ। हाँ तो तुम पहन रही हो तो पहनो, लेकिन मेरी छोटी बहू की आदत मत बिगाड़ना यहाँ रह के। नमस्ते दीदी। खुश रहो। आप बताइए नहीं कब आई? देखा कि तुम सो रही थी तो मैंने सोचा तब तक माँ जी से ही बात कर लेती हूँ, तुम्हें फालतू क्या ही परेशान करी। अरे जगा ली होती, मैं परेशान नहीं होती। और बताइए कैसी हैं आप? ये क्या माँ जी, आपने इतनी गर्मी में देवानी जी को इतनी भारी साड़ी और इतने सारे गहने लगवाए हुए हैं। आपको एहसास भी है माँ जी, इन साड़ियों में देवानी जी को कितनी गर्मी लगती होगी, वो कितना परेशान होती होंगी। आपको जितना कैद में रखना है रख लीजिए माँ जी। लीजिए माँ जी चाय। जाओ बहू, जो मैंने तुम्हारे लिए साड़ी मंगाई थी ना, उसमें से एक अपनी ननद को दे दो। ठीक है माँ जी। मामी जी, मैं भी भाभी के पास जाऊँ? ठीक है, जाओ, अपनी पसंद का पसंद कर लेना। ठीक है मामी जी। भाभी जी, अंदर आ जाऊँ मैं? हाँ दीदी, आके बैठिए ना, ये आपका ही घर है। ये लीजिए दीदी, इसमें से आपको जो भी साड़ी पसंद आए आप रख लीजिए। पसंद तो मुझे तीनों साड़ी आ रही है भाभी, तो क्या मैं तीनों रख लूँ? ठीक है दीदी, आप तीनों रख लीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा भाभी, ये बताओ
कि आपके सारे गहने मामी जी के पास रहते हैं क्या? हाँ दीदी, मेरा और माँ जी का गहना एक ही साथ रखा हुआ है और उसकी चाबी माँ जी के पास रहती है। क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? क्योंकि मामी जी बहुत चालू हैं। आपके सारे गहने उठा के अपनी बेटी को दे देंगी, बाद में आप पे चोरी का इल्जाम डाल देंगी। आप नहीं जानती होंगी उन्हें अच्छे से, लेकिन मैं और मेरी माँ बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें। मुझे लगता है दीदी कि मैं माँ जी के साथ ज़्यादा रहती हूँ, तो मैं आपसे ज़्यादा उन्हें जानती हूँ। आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखो भाभी, मैं तो आपके अच्छे के लिए समझा रही थी। अब आपको समझना है नहीं समझना है आपका काम है। मुझे लगता है दीदी समझाने की जरूरत उन्हें पड़ती है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ना समझ होते हैं। मुझ में इतनी समझ तो है कि मैं अपने रिश्ते अच्छे से संभाल सकती हूँ, तो आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आपकी जैसी बहू तो मैंने पहली बार देखी है। होती होंगी कुछ बहुएं जो किसी के बहकावे में आ जाती होंगी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। तो आप ये साड़ी रख लीजिए और माँ जी। भाभी, मैं बाथरूम में कपड़े लाना भूल गई हूँ, आप मुझे दे देंगी क्या? इतना मन बढ़ा हुआ है कि कपड़े भी नहीं ले जा सकती नहाने के लिए। मैं क्यों देने जाऊंगी? जो बढ़ाया है वही जाके दे, मैं नहीं दूंगी। क्या हुआ बेटी? अरे माँ, कपड़े लाना भूल गई हूँ, कपड़े लेकर आओ। ठीक है, लाती हूँ। यहीं बैठी हो, कब से सुनाई नहीं दे रहा है बेटी कपड़े मांग रही है? दिया माँ जी, लेकिन उनको इतना भी याद नहीं रहता है कि नहाने जा रही हैं तो अपने कपड़े खुद लेके जाएं। ये ससुराल में देवरानी जेठानी और सास उनको कपड़े देती हैं, जो याद ही नहीं रहता है। भूल गई होगी मेरी बेटी, तो तुम नहीं दे सकती हो। अरे माँ, कपड़े लाओगी या नहीं? हाँ आई। इन माँ बेटी की नौटंकी खत्म नहीं होती है, जब देखो तब ड्रामा। ये देखो माँ, बताओ भाभी कैसी लग रही हूँ मैं? ये मेरे कपड़े हैं, आपने इसे क्यों पहन लिया? माँ जी ने नहीं खरीद के दिया है जो चढ़ा ली शौक से। क्यों माँ जी, मेरे कपड़े आपने इनको क्यों दिए? ये तो मैं अपने मायके से लेके आई थी, इनका नहीं मिल रहा था क्या? इसके मिल नहीं रहे थे, तुम्हारा दिखा सामने तो तुम्हारा ही दे दी। कहाँ से मिलेगा भाभी, 2 ही सेट लेकर आई थी, एक पहनी थी और एक टाइट है, इसीलिए तो आपसे आपका कपड़ा मांग रही थी मैं। तो टाइट करके जल्दी पहन लीजिए, क्योंकि मेरे पास एक ही सूट है, मैं कहीं आने जाने के लिए रखी हूँ, उसको पहन के खराब मत करिए।